Hello students, today's topic are generalized notation in which we discuss about the displacement, velocity, acceleration, momentum, force and potential energy. ठीक है, in the form of the generalized coordinate, okay, which we shows as the qi is my always generalized coordinate. ठीक है, so first of all we are going to discuss that is generalized displacement by श्वेता मेहरा. तो जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट हमने एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिया है हमने डेल आर आई, जो कि ये हमारा क्या है स्मॉल चेंज है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्मॉल चेंज ही होता है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिए हैं हमने आर आई, ठीक है, जो हमने जिसके अंदर जनरलाइज फॉर्म मेंशन करी है इन द जनरलाइज कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, जो कि क्या है फिक्स्ड है और ये विद कंस्ट्रेंट है, हमने इसमें कंस्ट्रेंट लगाए हैं. सो विद स्टार्ट हमने स्मॉल चेंज लगाया, क्या वो आई क्या है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट और स्मॉल चेंज इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये तो हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब हम इसको जे की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब क्या को क्या जे के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, हमारा क्या जे क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट. जस्ट क्या आई को चेंज करना है क्या जे में, ठीक है, अंडर द फ्री ऑफ कंस्ट्रेंट, और हम इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ करेंगे 3n-k फॉर द क्या जे. ओके, और इसमें हमारी इस अबव इक्वेशन में क्या है, आर राइट ऑलवेज डिपेंड ऑन द टाइम टी. ठीक है, अगर हमारा डी टी अगर ज़ीरो होता है तो हमारा वर्चुअल डिस्प्लेस जो डेल आर आई है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, और हमारी ये टर्म है क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी. सो नाउ मूव टू द जनरलाइज वेलोसिटी. अब हमारे पास जो पोजीशन थी आर आई, उसको विद रिस्पेक्ट टू हमने टाइम टी करना है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे. ठीक है, अब हमने इसमें एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया है, कोऑर्डिनेट्स लिए हैं आर आई, जिसको हम इस वे में एक्सप्रेस करेंगे. आर आई को हम टी से डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है. एक बार हम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे. जो आया था फॉर्मूला, ठीक है, उसमें डेरिवेटिव किया, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा. ठीक है, और इसको हमने डी टी को डी टी से किया, डी टी से डी टी कैंसल आउट हो गया, ये एज इट इज़ आ गया. ये हमारा क्या बन गया, क्या जी. ठीक है, ये क्या है हमारा होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बनेगा 3n-k. अब इसको सिंगल डेरिवेटिव है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं डॉट लगा के, सिंगल डॉट से, यानी वन डेरिवेटिव. ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगी सारी टर्म. ओके, तो हमारा क्या हो जाए, क्या कहलाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी कहलाएगी यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट जनरलाइज एक्सेलरेशन. अब जो हमारा जनरलाइज वेलोसिटी थी, जिसका ये आगे क्या होएगी, हर जगह यूज़ आएगी, जहाँ पे पोजीशन का सिंगल डेरिवेटिव होगा वहाँ पे हम इसकी वैल्यू हर बार पुट करते जाएंगे. ओके, हमारे पास आर आई की वैल्यू है, ये आई है. अब हम इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी अगेन डेरिवेटिव करेंगे इस पूरे को और इसको. सिंगल डेरिवेटिव के लिए वन डॉट, डबल डेरिवेटिव के लिए डबल डॉट. ठीक है, यहाँ पे भी डॉट है. आर आई को विद रिस्पेक्ट टू टी किया, क्या हो जे एज इट इज़, फिर अगेन आर आई को क्या किया, टी से कर दिया. मतलब ये हमारा वेरिएबल ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल का जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम तो सेपरेट करते हैं और दोनों को कंबाइन करते हैं प्लस से, उसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डेरिवेटिव है तो इसको हम आगे ऐसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डबल डेरिवेटिव लगाएंगे, एक बार सिंगल लगाया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या किया हमने, इसको सिंपल डेरिवेटिव लिखा, dt लिखा, क्या जी एज इट इज लिखा। ओके, जिस डेरिवेटिव को अंदर ले गए, फिर दोबारा हमने इसके ऊपर लगाया, ये तो इसके लिए था, वेरिएबल ऑफ टू प्रोडक्ट्स ऑफ इन द डिफ्रेंशिएट, तो हमने क्या जे को करा, ये यहाँ पे सिंगल डॉट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ओके, नाउ हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर आई डॉट, यानी सिंगल डॉट लिख सकते हैं, डी बाई डी टी सेम रह जाएगा, लिखने का तो हम डबल डेरिवेटिव, लेकिन हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, हम अभी वैल्यू उसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल डॉट, ठीक है, वो लिख दिया, और इसको हम क्या लिखेंगे, डबल डॉट। ठीक है, तीनों टर्म्स क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट, हम इसके अंदर हम जो आर आई की वैल्यू हमें यहाँ चाहिए, फर्स्ट पार्ट में चाहिए, सॉरी हमें इस पार्ट में आर आई की वैल्यू चाहिए ये वाली, और एक इस पार्ट में चाहिए आर आई की वैल्यू, हमें दोनों जगह हमें आर आई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हमने जस्ट सिंपल यहाँ पे शो किया है कि इस बार हम क्या हो जे को क्या हो के में फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि हमारा के होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, और हम क्या हो जे को हम दो बार रिपीट नहीं कर सकते, वरना डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पुट करी एक यहाँ और एक यहाँ, इसको एक बार इग्नोर मारो। ओके, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करें डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने क्या किया इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या जे इंटू क्या के बन गया। ओके, एंड देन हमने क्या किया, ये क्या जे इन बोथ साइड है, दो बार समीशन है इसलिए दो बार समीशन, क्या जे इंटू क्या के, ये वाला इसके साथ हुआ, कर लिया आर के बाय में, कर ली क्या जे और क्या टी बन गया, ये एज इट इज रहेगा, कर ली अंदर चला जाएगा, आर आई बाई का क्या की, और इसका डबल डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म हमने आगे लिख दी, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नीचे क्या है, क्या जे और क्या के हैं, यानी रेट चेंज है, आर आई के लिए हमारे पास दो टर्म है ना, तो एक बार हमने क्या जे के लिए कर लिया और क्या के लिया, बाकी सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो आपकी बुक में सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ कर ली और कर ली एक दो बार है, तो यहाँ कर ली स्केयर बनेगा। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे क्या है, क्या के है, तो ये क्या के का डॉट बनेगा। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इसको आप ध्यान से देखो। ओके, यहाँ स्क्रीनशॉट लेके चलो कि कौन सी टर्म कैसे आई है। ठीक है, अब आया है जनरलाइज मोमेंटम। मोमेंटम के लिए क्या होता है, हाफ एम वी स्केयर होता है। अब इसमें हमने वी को हमने क्या लिया, दो बार लेके चल लिए। ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेन है। ठीक है, हमने आर को हमने क्या ले दिया, दो बार ले दिया, जैसे हाफ एम वी स्केयर होता है ना, ऐसे होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, वी इंटू में वी लिख दिया, इसका मतलब स्केयर ही है, और हम सिंगल सिंगल डॉट लगा के हमारी वेलोसिटी को शो कर रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हम अगेन क्या करेंगे, वैल्यू पुट ऑन करेंगे आर आई की। ठीक है, हमने ठीक है, हम वैल्यू लेके चलेंगे इन दिस फॉर्म क्या जे, और ये हमारी वैल्यू थी, हमने जो प्रीवियस किया था, जस्ट हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन आपस को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या बनेगा। ओके,
जो यहाँ पे मिसिंग टर्म है वो है प्लस में करली आर आई प्लस में करली बाय करली टी, जो इसके प्लस में है। ठीक है, इस दिस इक्वेशन में अब हमने क्या किया, हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेनी है ये इन दोनों की और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करी, जस्ट जैसे जैसे आ रही है हमने जस्ट वैसे वैसे राइट कर दिया। करली आर बाय में करली क्यू जे, करली आर बाय में करली क्यू के, यहाँ पे था क्यू के का डॉट था, ठीक है वो आ गया, ये क्यू जे का डॉट यहाँ आ गया। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये बनाएंगे करली आर बाय में करली क्यू के और करली आर बाय में करली टी, ठीक है, क्यू के था यहाँ पे इसलिए यहाँ आ गया, प्लस में हाफ। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो हमारी टर्म आएगी करली आर स्क्वायर आर आई, जो ऐड करके आएगी वो आएगी करली आर आई स्क्वायर बाय में करली टी। ठीक है, ये 3 टर्म आ गई है हमारे पास। ओके, नाउ हम इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम को हम पी से शो कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऐसे एम वी होता है, ठीक है, वी के लिए हमने क्या लगा दिया एक्स के ऊपर डॉट, यानी हमारे पास डेरिवेटिव। तो हमारे पी के लिए हमारे पास यहाँ पे अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई का सिंगल डॉट है तो यहाँ पे क्या के का आ जाएगा, जस्ट इसको चेंज करना है, यहाँ पे करली बाय करली क्यू के आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज मोमेंटम, क्योंकि पी के यहाँ पे क्या कर रहा है जनरलाइज मोमेंटम शो कर रहा है, दैट्स इट। बाकी टर्म हमारी क्या रहेगी एज इट इज रह जाएगी। ठीक है, नाउ द जनरलाइज पोटेंशियल, इसमें क्या लिया हमने, मैंने force acting on the system can be derived from the scalar potential V depend upon the position. V is the potential energy of system, the work done force in a virtual displacement this। हमने पता है कि जनरलाइज पोटेंशियल को हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं वर्क डन को। ठीक है, ये नेगेटिव लिया है इसमें हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम स्केलर पोटेंशियल हम भी यूज़ कर रहे हैं, यूलर थॉर्म लगाएंगे हम, जिसको ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं बी की जगह। ठीक है, तो वर्क डन है डब्ल्यू एक्सप्रेस इन द जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस फॉर्म में है। अब जो एक्स आई है आर क्यू आई था, इसकी क्यू आई की फॉर्म में एक्स आई और डेल आई और डेल जेड आई, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या ओके की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, और स्मॉल चेंज इन द डेल क्या ओके। अब ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस और फ्री फ्रॉम डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारा क्या ओके को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। करली बी बाय में करली क्यू के क्या है कैपिटल क्या के है। ठीक है, ठीक है, क्वांटिटी विच आर मल्टीप्लीकेशन विद द क्या ओके, द वर्क मस्ट भी क्या होएगा जनरलाइज क्या ओके है। ठीक है, जैसे इसको क्या कर दें आगे जनरलाइज फॉर्म में ले देंगे क्या ओके को। ठीक है, जो कि इस फॉर्म में है, हमें पता है वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, बट हमारे पास क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, इसलिए हमने नेगेटिव क्या ओके लिया है। सिस्टम कैसा है नॉन कंजर्वेटिव रहेगा। ओके, और जो हमारी वी वेलोसिटी है डिपेंड करेगी पोटेंशियल्स पे विच आर कॉल्ड बाय द जनरलाइज पोटेंशियल विच आर डिनोटेड बाय द क्यू जे। इसको हमने अगेन क्यू जे से डिनोट कर दिया है, एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस करली वी बाय में करली क्यू आई प्लस में डी बाय डी टी करली वी बाय में करली क्यू। ठीक है, जस्ट जो प्रीवियस है एक तो ये वैल्यू हमने इसमें एडअप करी है और अगेन हमने करली डी बाय डेरिवेटिव करा है, जो कि ये टर्म थी इसको मैं साथ लेके चले।
ओके, दोनों को हमने मैशअप कर दिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल टुडे टॉपिक। थैंक यू सो मच।